अलैहिस्सलाम अपने ज़माने के कुफ़ार के साथ गुफ्तगू कर रहे थे तो फरमाने लगे, कुरान मजीद ने उसका बयान फरमाया कि वाइज़ा मारिदतु फहुव यशफ़ीन, फरमाया जब भी मैं बीमार होता हूँ तो मेरा रब मुझे शिफा अता फरमाता। इंसान पर जितने भी अमराज का गलबा होता है वो अल्लाह की हिकमत का तकाजा होता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बीमारी मुतअद्दी नहीं होती, एक से दूसरे को नहीं लगती जब तक कि अल्लाह ना चाहे। अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मेरे ऊँट को उस ऊँट से खारिश पड़ गई। तो हुज़ूर ने फरमाया, उसको कहाँ से पड़ी थी? आप समझिएगा मेरी बात को, सरकार का सवाल देखिए। या रसूल अल्लाह, मेरे ऊँट को उस ऊँट से खारिश पड़ी, तो फरमाया उसको कहाँ से पड़ी थी? अर्ज़ की, हुज़ूर वो तो कुदरती मामला है। तो फरमाया ये भी कुदरती मामला, ये ठीक है किसी आदमी को जरासीम लग जाते हैं, ये दुरुस्त है किसी आदमी के हाथ को बाज़-औक़ात ऐसी चीज़ लग जाती है जो नहीं लगनी चाहिए थी, लेकिन वो मुअस्सर तब होती है जब रब चाहता है। जब तक अल्लाह नहीं चाहता कोई चीज़ भी मुअस्सर नहीं होती। असर तब होता है जब अल्लाह की हिकमत होती है। इस बात को अच्छी तरह समझ लें। आफात बलियात आ जाती हैं, आती रही हैं, अल्लाह हमें महफूज फरमाए और अल्लाह हमारे हाल पे रहम फरमाए। ये पहले भी कई अमराज आए, ताउन का मर्ज़ फैल जाया करता था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके बारे में कई चीज़ें बड़ी वजाहत के साथ बयान फरमाई। तो आफात आ जाया करती है। हमारा माहौल ये बन गया कि अफरात व तफरीत बहुत ज़्यादा है। कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि एहतियात का माना ये है कि बस एहतियात ही से सारा कुछ बनेगा। कुछ लोग ऐसे हैं वो कहते हैं एहतियात क्या होती है, छोड़े अल्लाह ने करना जो करना है। ये दोनों बातें अफरात व तफरीत हैं। अच्छी तरह समझ लें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असबाब इख्तियार करने का हुक्म दिया है, पर असबाब पर भरोसा करने से मना फरमाया। आप बीमार हैं तो दवा खाएं, ये हुक्म है, लेकिन ये न कहें कि मुझे दुआ ने शिफा दी है, ये कहें शिफा अल्लाह ने अता फरमाई। असबाब को इख्तियार करेंगे आप, एहतियाती तदाबीर पर आप अमल करेंगे, लेकिन आपको एहतियाती तदाबीर नहीं बचाएंगे, बचाएगा अल्लाह। अल्लाह की रहमत बचाएगी, बचाने वाला अल्लाह है। ये अकीदा रासिख करें, रासिख खौफ से निकलें। मैं महसूस कर रहा हूँ कि खौफ एक छा गया है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह आली मर्तबत में एक सहाबी ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने ना मस्जिद नबवी शरीफ में नमाज अदा करनी है, तो मेरा ऊँट मेरे साथ है, तो मैं क्या उसे खुला छोड़ के अल्लाह के भरोसे पे नमाज पढ़ दूँ? खुला छोड़ देता हूँ, किसी के साथ बांधता नहीं, किसी जगह उसकी रस्सी को मैं बांधता नहीं, खुला छोड़ के अल्लाह के भरोसे पे नमाज पढ़ दूँ? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बात इरशाद फरमाई वो बस समझ लें आप, तो बहुत सारी बातें वैसे ही वाज़ेह हो जाएंगी। हुजूर ने फरमाया, ऊँट को बांधो, पहले ऊँट को बांधो, किसी मीख के साथ, किसी किले के साथ, किसी जगह उसे बांधो। फरमाया जब बांध लो ना, अब भरोसा अल्लाह पे करो। भरोसा उस किले पर, उस मीख पर, उस दरख्त के साथ नहीं जिस पर तुमने बांधा है, बांधा उसके साथ और भरोसा अल्लाह। इसको समझ लें। आप हाथ भी धोएं, हाथ तो वैसे ही धोने चाहिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो चाहता है कि मेरी फकीरी खत्म हो जाए, मैं अमीर हो जाऊं, वो रोटी खाने से पहले हाथ धो लिया करे। तो आप वैसे ही आपको हाथ धोने चाहिए। हज़रत मौला अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते थे, सुबह जब तुम उठते हो तो सबसे पहले हाथ धोया करो। हुजूर क्यों? फरमाया तुम्हें क्या पता तुम्हारे हाथ ने रात कहाँ गुजारी है, हाथ धो लो। तो हाथ आप बार बार धोएं, कौन मना कर रहा है? एहतियाती तदाबीर। लेकिन मैं थोड़ी सी मैं असल में ना किसी बात को उलझाना नहीं चाहता। मैं कुछ दिनों से ये महसूस कर रहा हूँ कि मेरी कौम बेचारी को ये समझ ही नहीं आती कि वैसे सही कौन कह रहा है। आप यकीन करें, जैसे मेला नहीं लग जाता और सारे अपना अपना सिरप बेचना शुरू कर देते हैं। कोई कहता है शरबत मेरे वाला अच्छा है, तो कोई कहता है मैंने तुख्म लंगा ज़्यादा डाली है तो मेरा ज़्यादा ठंडा है। आप यकीन करें, ऐसी ऐसी बातें सुनने को मिलती। वो जी नहीं, ये कुछ भी नहीं है, ये तो हमारी हुकूमत अमेरिका से पैसे लेना चाहती है तो इसलिए ढोंग रचाया, कोई शय नहीं। आप कैसी बात कर रहे हैं? ये कोई 250 के करीब मुल्कों में चला गया है और आप क्यों इस तरह की इल्ज़ाम तराशियाँ कर रहे हैं जिसका वजूद नहीं है? क्यों आप ऐसी बातें करते हैं? आपके पास जब तक कोई मजबूत बात ही नहीं, आप बात क्यों उलझाते हैं? कोशिश करें, जो आपको तदबीर बताई जा रही है, तदबीर को इख्तियार करना दीन के अंदर सुन्नत है, कोई मना नहीं है। आप तदबीर इख्तियार करें, हाथ को धोएं,
بلکہ میرا مشورہ یہ ہے کہ مسواک کریں بار بار، اور یہ حدیث ذہن میں رکھ کے کریں کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا سوائے موت کے مسواک میں اللہ نے ہر بیماری کی شفا رکھی ہوئی۔